हम बिजली फ्री करेंगे उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे उसका विरोध। न सोने का टॉयलेट दिखाया, न स्विमिंग पूल दिखाया, न मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी। इसीलिए हम कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए, बड़ा अच्छा मौका था, देखो भाई वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब। कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है, ये कहना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बंगले पर सफाई देते हुए मोदी जी को नीचा दिखाने लगे तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने संजय सिंह को रगड़ रगड़ के पेला मजा आ गया। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक, कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हूं ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। What? Bro, what are you talking about, man? इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे उसका विरोध, पानी फ्री करेंगे उसका विरोध, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे उसका विरोध, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे उसका विरोध, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे उसका विरोध, हर चीज का विरोध करना है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो एक दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे, और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी। इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी ये हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं, और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहां जाने देंगे।
तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना है, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पर आप बात करनी करते। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था, स्वाति मालीवाल के साथ, कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात भूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए। बड़ा अच्छा मौका था, देखो भाई वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब। सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। अब मैं दोनों बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, मैंने संजय जी ये नहीं कहा कि आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता से पहले टोटल कंट्रोल आपका था। आचार संहिता के बाद सरकार के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, मंत्री अपनी बहुत सी ताकतें होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मन में संदेह पैदा होता है कि आचार संहिता का दिन आपने क्यों चुना। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार, दुष्प्रचार, अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया गया है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आपको आकर यह बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग आकर केवल एक प्रकार का प्रपंच फैलाएं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला, वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है, बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर, क्यों उसको पर्दे में क्यों रखना है? फिर मैं बता रहा हूं, अब चूंकि वह जांच की परिधि में आ गया है और वो चीजें जांच के अंदर हो रही हैं, तो मानी हुई बात है। अब तो जांच एजेंसी की जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके मन में यह बात थी तो इन्हें बिल्कुल पहले साफ साफ दिखा देना चाहिए था, मगर क्या बताएं, इनकी जानते हकीकत क्या है इसमें, तो कोई चलिए कोई बात नहीं। आप कह रहे सोने के टॉयलेट की बात किसी ने नहीं कही थी, 15 लाख के टॉयलेट की बात कही गई थी, खैर छोड़िए उस विषय को। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे, लगता जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो। और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं, और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है। ये कहना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। गजब बेइज्जती है। और मैं एक और बात कहूं, जो हमारे मित्र संजय जी ने कहा कि दिल्ली के मुद्दे की बात नहीं करते, तो अब मुद्दा एक बताता हूं। जब आप लोगों की सरकार आई तब दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का फायदा था, यानी मुनाफे का बजट था। अब घटते घटते 0.3% मुनाफे पे आ गया है, और यह साल दिल्ली का घाटे का बजट होने जा रहा है। और आपकी सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के उधार के लिए आवेदन दिया है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चला गया है। दिल्ली सरकार, जो उत्तर भारत की सबसे समृद्ध सरकार है, जहां पर कि सबसे बेहतर हमेशा से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस रहता था, वो अब घाटे की तरफ जा रही है। वो करके इन्होंने दिखाया। और पंजाब में जाके देख लीजिए, पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा था, पहले कांग्रेस की सरकार थी, और अब कितना आ रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।